गुनाहों का देवता प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार धर्मवीर भारती का एक कालजी उपन्यास है जो पहली बार 1949 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और भावनात्मक प्रेम कहानियों में से एक है। इसमें प्रेम, आदर्शवाद, नैतिकता और मनुष्य के भीतर चलने वाले भावनात्मक द्वंद्व को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया गया है। इसकी जड़ की बूटी पत्ती कहानी का सारांश विस्तृत रूप में। उपन्यास का मुख्य पात्र चंद्र कुमार कपूर एक प्रतिभाशाली, संवेदनशील और आदर्शवादी युवक है। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर है और अपने गुरु डॉ. शुक्ला के घर पर रहता है। डॉ. शुक्ला एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं जो चंद्र को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। डॉ. शुक्ला की बेटी सुधा एक सुंदर, भोली, चंचल और संवेदनशील युवती है। चंद्र और सुधा के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता विकसित होता है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के विचारों और संवेदनाओं में डूबे रहते हैं। यह प्रेम शुद्ध, निश्चल और आत्मिक स्तर का है, जिसमें कोई वासना नहीं, केवल भावनाओं की पवित्रता है। लेकिन धीरे धीरे चंद्र के भीतर द्वंद्व शुरू होता है। वह अनुभव करता है कि उसका प्रेम अब केवल आत्मिक नहीं रहा, उसमें शारीरिक आकर्षण भी जुड़ने लगा है। चंद्र का आदर्शवादी मन उसे रोकता है। वह सोचता है कि सुधा के प्रति ऐसा भाव रखना अनुचित होगा क्योंकि वह डॉ. शुक्ला की बेटी है और उस परिवार ने उसे अपने बेटे की तरह माना है। इसी बीच डॉ. शुक्ला सुधा की शादी का प्रस्ताव एक योग्य युवक डॉ. नरेंद्र से तय कर देते हैं। सुधा चंद्र से मन ही मन प्रेम करती है, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का विरोध नहीं करती। वह चंद्र से उम्मीद करती है कि वह कुछ कहेगा, कुछ करेगा, पर चंद्र चुप रहता है, अपने आदर्श और कर्तव्य के बोझ तले दबा हुआ। सुधा की शादी हो जाती है और उसके बाद चंद्र का जीवन एकदम खाली हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की, प्रेम को त्याग कर उसने स्वयं को और सुधा दोनों को दुखी कर दिया। वह भीतर से टूट जाता है। उसके आदर्श अब उसे खोखले लगने लगते हैं। सुधा के जाने के बाद चंद्र कई रिश्तों में उलझता है। वह पामेला, एक एंग्लो इंडियन लड़की से मिलता है जो आधुनिक विचारों की और स्वतंत्र स्वभाव की है। पामेला चंद्र की बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता से प्रभावित होती है, लेकिन चंद्र उसके प्रति सच्चा प्रेम महसूस नहीं कर पाता। उसका हृदय तो सुधा के साथ ही रह जाता है। इसके बाद चंद्र का रिश्ता बींती, एक नर्स, से बनता है। बींती के माध्यम से उसे शारीरिक और मानवीय स्नेह का अनुभव होता है, लेकिन यह संबंध भी उसे आंतरिक शांति नहीं देता। वह महसूस करता है कि प्रेम और वासना, आदर्श और वास्तविकता, इन सब के बीच वह कहीं खो गया है। अंत में चंद्र को यह गहरी अनुभूति होती है कि उसने देवता बनने की कोशिश में मनुष्य होना छोड़ दिया। उसने अपनी मानवीय भावनाओं को दबाकर सबसे बड़ा गुनाह किया। वह समझता है कि सच्चा प्रेम त्याग या दमन में नहीं, बल्कि ईमानदारी से अपने भावों को स्वीकार करने में है। तारे दिखना मुख्य विषय। एक, प्रेम और आदर्शवाद। चंद्र और सुधा का प्रेम आत्मिक है, लेकिन आदर्शवाद उसे अधूरा बना देता है। यह प्रेम का संघर्ष है, भावना बनाम बुद्धि का। 2, नैतिकता और अपराधबोध। चंद्र लगातार अपने आदर्शों और भावनाओं के बीच फंसा रहता है। सुधा से प्रेम को दबाने का उसका निर्णय उसे अपराधबोध और मानसिक पीड़ा में डाल देता है। 3, स्त्री की भूमिका। सुधा, पामेला और बींती तीनों पात्र स्त्री के अलग अलग रूप प्रस्तुत करते हैं। सुधा त्याग और पवित्रता की प्रतीक है, पामेला आधुनिक स्वतंत्रता की और बींती स्नेह और करुणा की। 4, शारीरिक बनाम आत्मिक प्रेम। उपन्यास इस बात की पड़ताल करता है कि क्या प्रेम केवल आत्मिक हो सकता है या उसमें शारीरिकता का स्वीकार भी आवश्यक है। 5, परंपरा बनाम आधुनिकता। भारत की स्वतंत्रता के बाद का समय नए आदर्शों और पुरानी परंपराओं के बीच का काल था। चंद्र इसी द्वंद्व का प्रतिनिधित्व करता है। चेरी ब्लॉसम मुख्य पात्र। चंद्र कुमार कपूर उपन्यास का नायक, आदर्शवादी और संवेदनशील युवक जो अपने आदर्शों की वजह से प्रेम खो देता है। सुधा डॉ. शुक्ला की बेटी, भोली, सच्ची और प्रेममयी स्त्री जो समाज और परिवार के बंधनों में बंधी रहती है।
डॉ शुक्ला विद्वान और आदर्शवादी व्यक्ति जो अपनी बेटी के जीवन का निर्णय समाज की दृष्टि से करते हैं। पामेला आधुनिक विचारों वाली लड़की जो प्रेम को स्वतंत्रता के साथ देखती है। बीती एक नर्स जो स्नेह, करुणा और शारीरिक प्रेम की प्रतीक है। त्रिशूल का चिन्ह एंकर प्रतीक और शैली। धर्मवीर भारती की भाषा अत्यंत काव्यात्मक और दार्शनिक है। इलाहाबाद का वातावरण गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की तरह चंदर के भीतर चल रहे भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संगम का प्रतीक बन जाता है। उपन्यास का शीर्षक गुनाहों का देवता स्वयं एक विरोधाभास पैराडॉक्स है। जो व्यक्ति स्वयं को देवता बनाने की कोशिश करता है वही सबसे बड़ा गुनहगार बन जाता है, क्योंकि वह अपनी मानवीय संवेदनाओं का दमन करता है। गुलाब निष्कर्ष। गुनाहों का देवता केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, ये मनुष्य के भीतर के संघर्ष, आदर्शों और मानवीय दुर्बलताओं की गाथा है। यह उस पीढ़ी की आवाज है जो स्वतंत्र भारत के आरंभिक काल में आदर्श और यथार्थ के बीच छू रही थी। धर्मवीर भारती ने चंदर के माध्यम से यह दिखाया कि सच्चा देवत्व अपने भावों को मारने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और स्वीकार करने में है।